हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, खासकर ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए बी सी एक फर्म के समान साझेदार हैं। वो अवकाश ग्रहण कर साझेदारों ने नई फर्म के लिए लाभ को 5 और 4 के अनुपात में निश्चय किया। प्राप्ति अनुपात इसका क्या होगा, यानी गैनिंग रेशियो क्वेश्चन में निकालने के लिए करा। क्वेश्चन में न्यू रेशियो मुझे दे दिया गया है 5 और 4, और ओल्ड रेशियो समान का अनुपात का मतलब क्या होता, बराबर होता। और ए बी और सी का जो बराबर होगा वो 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि तीनों पार्टनर का 1 रेशियो और 1 है। आपको कहा रहा है गैनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको इस 4 आंसर दिया गया। याद मत कीजिएगा, याद जो कर लीजिएगा, क्वेश्चन दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसी कारण से क्या होता कि हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करके आपको देख लेते हैं, आराम से आपको क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। सबसे पहले न्यू रेशियो, गैनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मेरे पास उतना टाइम तो एग्जाम में मिलेगा नहीं, मैं न्यू रेशियो लिखूंगा, उसके बाद ओल्ड रेशियो लिखूंगा। मैं क्या करता हूं, आपको शॉर्टकट तरीका से बताने का आपको कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले न्यू रेशियो कितना होता है, इसका कितना होगा, 5 है, 5 बाई कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाता, 1 बाई कितना होता, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 3, एक आसान तरीका क्या होता है, इसको हम 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। तो 5 और 5 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/9 आपका हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा क्या है, आपको 4/9 माइनस कितना कर देंगे, 4/9 माइनस कितना कर देंगे, 1/3 को यदि माइनस कर देंगे, इसको भी वही काम करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 में से 3 चला गया तो कितना हो गया, 1 बाई कितना होगा, 9 आपका हो गया। यानी कि रेशियो कितना आपका निकल गया, 2:1 आपका निकल गया। यदि 2:1 आपका आ गया है तो यानी कि आंसर जो है आपको वो 2:1 आपका आंसर जो हो जाएगा वो 2:1 आपका आंसर आपका हो जाएगा। अब मेरे सामने आप देख लिए होंगे कि किसी प्रकार का यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप देख लीजिए। 5/9 है, माइनस कितना कर दिए, तीनों पार्टनर का 1:1 है, तो 1/3, 5/9 माइनस 1/3 बराबर 2/9। उसके बाद 4/9 माइनस 1/3, इसको इसलिए कर देते, मेरे पास टाइम नहीं होता, शॉर्टकट ट्रिक है कि अब यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर मुझे 9 लाना पड़ेगा। 3 को मल्टीप्लाई 3 से कर दिए, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, 9 को आप मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और 4 को मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं। कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि रेशियो आपका निकल जाता है 2 और रेशियो आपका 1, आपको रेशियो हो जाता है, आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। मैंने आपको बता दिया आंसर 2 और 1 होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने मैं लाता हूं। ए और बी फर्म के साझेदार हैं। आपको फी का प्रवेश के समय फी का प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए होता है, यानी कि 1/4 के हिस्से के लिए सी का आपका प्रवेश होता है। और ए और बी का त्याग रेशियो आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो एक बात को हर समय याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 यदि क्वेश्चन में दिया गया है तो आप याद रखिएगा, मेरा जो ओल्ड रेशियो जो है वही मेरा सैक्रिफाइंग रेशियो है। यदि ए और बी फर्म में साझेदार है, रेशियो नहीं दिया गया कि फर्म के कितने भाग के साझेदार हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों बराबर भाग के लिए साझेदार हैं। जो ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा सैक्रिफाइंग रेशियो होगा, यानी कि आंसर कितना होगा, 1:1 जो है वो आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आता हूँ। यदि फर्म का कुल संपत्ति 4,05,000 है, यानी कि 4,05,000 आपका कुल संपत्ति कितना होता, यानी कि कुल संपत्ति दिया गया 4,05,000 आपका संपत्ति दिया गया, ठीक है। 4,05,000 मैं आपको दे देता हूँ। और आपको क्या होता है, कुल लायबिलिटी क्या होता है, आपको लायबिलिटी आपको दिया गया 50,000, आपको लायबिलिटी 55,000 लायबिलिटी आपका दिया गया। एक बात को आपको याद होगा, मैं आपको बताया था हर समय एसेट्स जो होता वो बराबर किसका होता, तो लायबिलिटी के बराबर आपका होता है। एसेट्स दिया गया 4,05,000
और लायबिलिटी दिया गया 55,000। तो भैया कैपिटल जो है वो कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आपका हो जाएगा जो बच जाएगा 4,05,000 में से 55,000 को लेस कीजिए तो आपको बच जाएगा 3 लाख। कितना बच जाता है, 3,50,000 जो हो जाता है वो आपको बच जाता है। यानी कि कैपिटल जो हमारा होगा वो कितना का होगा, 3,50,000 का आपका होगा। फिर से मैं आपको दिखाने के लिए आपको एक बार बोल लूंगा कि एसेट्स हमारे पास 4,05,000 रुपये का है, आपको लायबिलिटी 55,000 का है। तो निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कैपिटल आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। यदि कैपिटल आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,05,000 में से आपको 55,000 को क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे, जो बच जाएगा वही हमारा कैपिटल होगा। यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3,50,000 रुपया जो है वो हमारा क्या होगा, कैपिटल आपको कहलाएगा। फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आपको आता हूं। एबीसी 3 साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। नया अनुपात निकालने के लिए कहा जाता है। क्या कौन सा अनुपात निकालने के लिए कहा गया, तो नया अनुपात। अब हमें यहाँ पर नया पार्टनर का जो हिस्सा जो है 1/10, तो तीनों पार्टनर का एक रेशियो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 में से 1/10 चला गया, 1 में से 1/10 चला गया, तो आपका 1 में से यदि 1/10 चला जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, आपका 9/10 भाग आपका हो जाएगा। और उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है कि आपको न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई कंबाइंड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना आपका दिया गया है, 4 कितना दिया गया है, 4 कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। 4/9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा। यानी कि कितना होगा, 36 को यानी कि 90 आपका हो जाएगा। उसके बाद कितना होता, ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है, 3/9 आपको दिया गया है। मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 9/10 से कर देंगे। यानी कि कितना हो जाएगा, 27 आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर कितना रेशियो आपको दिया गया है, 2/9 रेशियो दिया गया है। मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 9/10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसका कितना होगा, यानी कि 36 आपको 90। उसके बाद कितना हो जाता है आपको 27 आपको 90। उसके बाद कितना हो जाता है 18/90। और उसके बाद कितना हो जाता है, कितना भाग के लिए आया है आपको 1/10। यानी कि 10 को यदि मल्टीप्लाई 9 से करते हैं और इसको मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, यानी कि आ गया कितना 36, 27 और 18 और आपको 9। यानी कि 9 से आप देखिएगा, 9 1 जा 9, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। यानी कि 4 3 2 1 आपका रेशियो आपका निकल गया। यहाँ पर 4 3 2 और 1, यानी कि हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो सी जो है वो हमारा आंसर जो होगा, वो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर सी आपका हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पिछले 3 वर्षों का लाभ कितना है, 6,000, 13,000 और आपका 8,000 रुपये आपको दिया गया है। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति क्या होगी। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है, 6,000। टोटल प्रॉफिट आपका कितना दिया गया, टोटल प्रॉफिट तो 6,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद कितना दिया गया है, उसके बाद कितना दिया गया है, 13,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद कितना दिया गया, 6,000, 13,000 और उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया गया है, तो 8,000 रुपया आपको दिया गया है। यानी कि इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और डिवाइड कितना से कर देंगे, 3 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद यानी कि 6,000, 13,000, 8,000 को डिवाइड 3 से करने के बाद टोटल आ जाता है 27,000 आपका आ जाता है। इस 27,000 को आपको 27,000 आपको आ जाता है। इस 27,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 9,000 आपका आ जाएगा। गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। यानी कि 9,000 को आपको गुना कितना से करना पड़ेगा, 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। कितना आ जाता है आपको, 18,000 आपका आ जाता है। यानी कि आंसर यदि 18,000 दिया गया है तो सही है। इसका आंसर डी, यानी कि 18,000 रुपया इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी, यानी कि 18,000 हो जाएगा। अब मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको
अब आपके सामने जो मैं क्वेश्चन जो आपको लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विगत 3 वर्षों का लाभ कितना आपको दिया गया है? 42,000 दिया गया, 39,000 दिया गया और 45,000 दिया गया। औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। आपको क्या करना है? 42,000 को 42,000 को, उसके बाद आपको 42,000 को प्लस आपको कितना कर दीजिएगा? 39,000 कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस कितना कर दीजिएगा? आपको 45,000 आपको प्लस कर दीजिएगा और डिवाइड कितना से कर देंगे हम लोग? 3 से आपको डिवाइड हम लोग कितना से कर देते हैं? 3 से हम लोग आपको डिवाइड कर देते हैं। यानी इस तीनों को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। जितना आपको आएगा उसको मल्टीप्लाई हम लोग कितना से कर देते हैं? तो मल्टीप्लाई आपको 2 से कर दीजिएगा। तो आपका जो मल्टीप्लाई 2 से आप कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आपको 84,000 आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपको करना क्या है कि आपको 42,000, 39,000, 45,000 इस तीनों को जोड़ देना है और डिवाइड कितना से कर देना? 3 से डिवाइड करना है और जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कितना से करना है? 2 से करना है। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 84,000 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, 84,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आता हूँ, सबसे पहले विविध लेनदार 8,000 रुपया दिया गया, यानी कि क्रेडिटर कितना दिया गया है? तो 8,000 के क्रेडिटर थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। यदि देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, विविध लेनदार 8,000 था, उनको 5% छूट पर भुगतान किया जाता है। यदि किसी प्रकार का लायबिलिटी को भुगतान किया जाता है, लायबिलिटी को यदि भुगतान किया जाता है, एंट्री क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपको बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले 8,000 दिया गया, तो 8,000 को क्या करेंगे हम लोग? 8,000 को मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे? मल्टीप्लाई 5/100 से हम लोग कर देते हैं। यदि 5/100 से करेंगे तो कितना आ जाता है? 400 आपका आ जाएगा। तो 8,000 में से 400 को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 400 को लेस कर देंगे, एक सेकेंड, यानी कि 400 को लेस करना है, मैंने तो 4,000 को लेस कर दिया। यानी कि आपको क्या करना है? 400 को हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 400 को हम लोग लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7,600 आपका आ जाता है। यानी कि इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 7,600 जो है वो इसका आंसर आपको आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विविध देनदार कितना है? 80,000 है और 5% छूट पर वसूली की जाती है। यदि कोई संपत्ति को वसूली किया जाता है, एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट करके जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं? 80,000 दिया गया है, 80,000 का हम लोग क्या करेंगे? 80,000 का हम लोग क्या करेंगे? कितना प्रतिशत निकाल देंगे? 5% हम लोग आपको निकाल देंगे। तो 80,000 का 5% यदि हम लोग निकाल देते हैं, तो 80,000 का 5% आपको यदि हम लोग निकाल देते हैं तो आ जाता है कितना आपको? तो 4,000 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000। 80,000 में से आपको कितना को लेस करना होगा? तो 4,000 को हमको लेस करना होगा। यदि 80,000 में से 4,000 को यदि हम लोग लेस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर कितना? तो 76,000 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 76,000 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी, यानी कि 76,000 आपका आंसर आपका होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। निम्न में से कौन सी सही वसूली लाभ हानि है? यदि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि 50,000 रुपया, यानी कि संपत्ति को हम लोग बेचे हैं, उससे कितना प्राप्त हुआ? तो 50,000 है। कुल संपत्ति कितना दिया गया? तो 60,000 और कुल लायबिलिटी कितना दिया गया? तो 20,000 और वसूली का खर्चा कितना है? 2,000 है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। भाई साहब टाइम मेरे पास काफ़ी कम है, इसलिए मैं शॉर्टकट तरीका से आपको बनाना हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग आराम से आपको लिख लेते हैं। यानी कि टोटल यहाँ पर मान लेते हैं, यदि कुल संपत्ति के बिक्री से सबसे पहले संपत्ति और लायबिलिटी को लिख देते हैं। संपत्ति टोटल कितना हो जाता? तो 76,000 यहाँ पर क्या होता? कुल संपत्ति जो दिया गया है वो आपको दिया गया है। यदि कुल संपत्ति जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 60,000 दिया गया है। हर समय याद रखिएगा संपत्ति का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं? संपत्ति का बैलेंस यदि डेबिट होता है तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? तो 60,000 हमने क्या किया? लिख दिया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए।
उसके बाद लायबिलिटी को हम लोग किसका साइड, कौन साइड में देते हैं, तो क्रेडिट साइड में लेते हैं। लायबिलिटी को कितना हम लोग लिख दिए, तो 20,000 आपको मैंने लायबिलिटी को लिख दिया। ठीक है, अब आपको संपत्ति से वसूली कितना हुआ, संपत्ति से वसूली आपको 50,000 हुआ, तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम कितना दे देते हैं, तो 50,000 हम लोग दे देते हैं, यानी 50,000 रुपया हम लोग दे देते हैं। उसके बाद कुल वसूली का खर्चा कितना हुआ, तो 2,000 रुपया वसूली का खर्चा हुआ, यानी कि टू बैंक अकाउंट कितना चला जाएगा, तो 2,000 टू बैंक अकाउंट होगा। लायबिलिटी के भुगतान के संदर्भ में क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं कहा गया। आप जानते हैं कि लायबिलिटी के भुगतान के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो उसके पुस्तकीय मूल्य पर हम लोग क्या कर देते हैं, तो भुगतान हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। यहाँ पर पुस्तकीय मूल्य पर कितना दिया गया, तो 20,000 रुपया आपको दिया गया, यानी कि लायबिलिटी को हम लोग पुस्तकीय मूल्य पर कितना का भुगतान कर दिए, 20,000 का आपको भुगतान कर दिए। तो 60,000 और 20,000 यानी कि 80,000 और 2,000 यानी कि कितना होगा, 60, 20, 80,000 और 2,000 कितना होगा, 82,000 आपका हो गया। यानी डेबिट साइड का कुल योग जो आपका हो गया वो कितना हो गया, 82,000 आपका डेबिट साइड का कुल योग होगा। इसमें से क्रेडिट साइड का कुल योग को हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, यानी कि 70,000 को हम लोग क्या किए, लेस आपको कर दिए, यानी कि 70,000 को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यदि 70,000 को हम लोग लेस कर देते तो आ जाता कितना आपको आ जाता, लॉस कितना आपको आ जाता, तो 12,000 हमारा क्या हो जाता, लॉस जो हो जाता वो हमारा 12,000 हो जाता। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, यानी कि ए इसका आंसर होगा। अब मेरी बात को फिर से मैं एक बार बताता हूँ, संपत्ति 60,000 है, इसको मैंने डेबिट साइड में दिखा दिया, लायबिलिटी 20,000 है, इसको हमने क्रेडिट साइड में हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद संपत्ति से वसूल कितना हुआ, तो 50,000 बाय बैंक अकाउंट करके हम लोग कितना दिखा देंगे, 50,000 हम लोग दिखा देंगे। और उसके बाद क्या कहा गया कि 50,000 दिखा देंगे, और उसके बाद आपको कुल दायित्व कितना है, 20,000 हमने दिखा दिया। वसूली का खर्चा कितना है, तो 2,000 रुपया है, वसूली का खर्चा हमने कितना दे दिया, 2,000 मैंने आपको दे दिया, 2,000 रुपया मैंने वसूली का खर्चा आपको मैंने 2,000 दे दिया। तो यानी कि टोटल कितना होता है, 82,000 हो जाता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होता है 70,000। तो 82,000 में से 70,000 को लेस करेंगे तो 12,000 आपका लॉस जो हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में 12,000 रुपया हानि आपको दिया गया है, यानी कि इसका आंसर होगा ए, यानी कि 12,000 लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाता हूं। 13 का मतलब क्या होता है कि 13 क्वेश्चन पर मैं आपको आ जाता हूं। ए और बी 3 और 1 के रेशियो में विभाजित करते हैं, और सी जो होता है वो 1/4 भाग के लिए प्रवेश किया गया। और आपको कह रहा है न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो निकालने के लिए। आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो आप जो निकालेंगे, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम लोग कि क्या काम करेंगे, 1 में से 1/4 भाग को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 1 में से 1/4 भाग को लेस कर दिए तो आपको, यानी कि 1 में से 1/4 भाग को यदि हम लोग लेस कर देते तो आ जाता कितना भाग आ जाता, 3 कितना होता, 4 आपका हो जाता, यानी 3/4 आपका हो गया। तो न्यू रेशियो वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई कंबाइंड रेशियो, यानी 3/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि 3/4 यानी कि 9 कितना हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। उसके बाद कितना दिया गया, 1/4 मल्टीप्लाई कितना होगा, 3/4, यानी कि कितना होगा, 3 कितना हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। और नया पार्टनर जो आया है वो कितना भाग के लिए आया, तो 1/4 भाग के लिए आपको आया है। देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि 9/16, उसके बाद 3/16 और उसके बाद 1/4, यानी कि 4 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई, यदि हम 4 को हम लोग यदि मल्टीप्लाई कितना से कर देते हैं, यदि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो आ जाता है 9, 3 और 4, यानी 9, 3 और 4। आंसर दिया गया है, कितना में दिया गया है, सी में। तो भाई साहब देखिएगा सी का जो है वो आंसर आपको क्या होगा, आपको आ गया है 9, 3 और 4, यानी कि 9, 3 और 4, 9, 3 और 4। और फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। यदि फर्म का कुल संपत्ति 4,05,000 है, डेबिट है, एवं कुल देयता 55,000 है, कुछ हिंदी में गलती है, माफी कीजिएगा, कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम आ चुका है। यदि फर्म का कुल संपत्ति आपको 4,05,000 है एवं कुल दायित्व कितना है
आपको 55,000 रुपये आपको दिया गया है कुल दायित्व। साझेदारों का पूंजी निकालिए। सेम टू सेम उसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनाया था। 4,05,000 में से 55,000 को क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, क्योंकि एसेट्स बराबर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 लाख कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। आपको 3,50,000 रुपया हो जाएगा। आपका आंसर जो आ गया है 3,50,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC 3 साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 4:3 और आपको 4:3 और 2 के रेशियो में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए आपको प्रवेश किया गया और आपको क्या कितना नया अनुपात आपको निकालिएगा। वही काम आप लोग कीजिएगा। 1 में से 1/10 भाग आपको क्या कीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। 1 में से 1/10 भाग आपको लेस कीजिएगा, 9/10। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई कंबाइंड रेशियो। आपका जो आंसर है वो आ जाता है 4, 3, 2 और 1 जो है वो आ जाता है। एक और मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, ये ट्रिक है फिर ट्रिक। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये ट्रिक लागू होता, किसी क्वेश्चन में ये ट्रिक क्या होगा, लागू नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको देख लेता हूँ। सबसे पहले लास्ट पार्टनर का कितना है, यहाँ पर देखिएगा क्या लास्ट पार्टनर का 1/10 भाग हो रहा है। लास्ट पार्टनर का 1/, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेते 10, 7, 17, 7 आप जोड़ लीजिएगा और 4 जोड़ लीजिएगा तो आपको 1/10 भाग नहीं हो रहा। फिर इसको जो जोड़ लेते हैं यहाँ पर 5, 3, 2 और 1। यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको 5, 3, 2 और 1 यानी 5 में कितना जोड़ दीजिए, 3, तो कितना हो जाता है 8, 8 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाता है 10 में से 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाता है 1, यानी कि 1/11। और इसमें देखिएगा आपको कितना हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, यानी कि लास्ट पार्टनर का जोड़िए आपको तो 1/10 भाग आपका पूरा हो जा रहा है। ये मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर भी करोड़पति वाला ट्रिक आपको काम कर जाए, क्योंकि डबल ट्रिप मारना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है, यहाँ पर मैं देख चुका हूँ कि 1/10 आपको लास्ट पार्टनर का 1/10 भाग है, यानी कि ये क्लियर है कि यहाँ पर 1/10 किसी भी लास्ट पार्टनर का रेशियो 1/10 आपको नहीं हो पाता है। इसी कारण इसका आंसर जो होता है वो आंख बंद करके हम लोग क्या कर देते हैं, सी हम लोग दे सकते हैं, यानी कि सी का मतलब क्या होता है 1/10 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 16 में एक्स और वाई साझेदार है जो कि लाभ हानि को 1:1 में विभाजित करते हैं। जेड 1/5 भाग के लिए प्रवेश करता है जिसकी ख्याति के लिए 25,000 का योगदान करता, फर्म का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। यदि देखिएगा 1/5 भाग के लिए 25,000 आपको लाया है तो पूरा 1 भाग के लिए कितना लाएगा, तो 25,000 को यदि 25,000 को मल्टीप्लाई 5 से यदि हम लोग कर दे देंगे तो कितना हो जाता है 1,25,000 आपको आ जाएगा, यानी कि कुल पूंजी का आंसर कितना हो जाएगा 1,25,000 रुपया कुल पूंजी का आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पर आ जाता हूं। ए और बी लाभों को 3 और 1 के रेशियो में विभाजित करते हैं। सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है। आपको निकालने के लिए मैं बोला था कि हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको निकालने के लिए कहा गया। ये न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए कह रहा है तो मैं आपको फिर से मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1/4 भाग के लिए आपको आया है, यानी कि कितना भाग के लिए आया 1/4 भाग के लिए। तो आप एक काम कीजिए, 1/4 भाग के लिए यदि आया है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप न्यू प्रॉफिट रेशियो 1 में से 1/4 भाग को लेस कर दीजिए। 1 में से 1/4 भाग को लेस करते तो कितना आ जाता 3/4 होता है। न्यू रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होता, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई कंबाइंड रेशियो। ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कंबाइंड रेशियो कीजिएगा तो आपका जो आंसर होता है 9, 3, 12 और 4 कितना हो जाता है 16 आपका हो जाता है। 4 को और 16 को यदि 4 को और 16 को यदि आप काटिएगा, 4 और 16 को काटिएगा कितना आ जाता है, तो आपको कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। इसका देखते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आप कह सकते हैं कि भैया इसका भी आ गया है, आपको कितना होगा, इसका भी आ गया है आपको 4/16 यानी कि 1/4, यानी कि 844 और सी का कितना होगा 934 में। ये मैं आपको कह सकता हूं कि बी और सी में से इसका कोई भी एक आंसर आपका होगा। ये मैं ट्रिक क्या होता है, सी का 1/4 भाग के लिए लाया, देखिएगा 1/4 भाग के लिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 8 को 4 को जोड़ दिए, 9, 10, 11, 12 फिर 4 जोड़ दीजिए, 13, 14, 15, 16 यानी कि 1/16 यानी कि 4 को 16 से यदि डिवाइड कीजिएगा 1/4 यानी कि 1/4
4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 3 12, 4 कितना होता है 16, और यहाँ पर देखिए 8 और 9 को और 10 को यदि जोड़ देते हैं तो 1/4 आपका नहीं आता है। इसी प्रकार से 10 और 24 को जोड़ देते हैं तो वो यानी कि 10 और 24 को जोड़ देते हैं, यदि दो पार्टनर का दिया गया, यहाँ पर सिर्फ इसका तो आपको आया ही नहीं है, यानी कि इस दोनों में से आंसर आपका हो जाएगा। तो 1/4 मैंने अभी आपको बताया था कि 1 में से 1/4 आपको लेस करेंगे तो कितना होगा 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 यानी कि 9/16, यानी पहला पार्टनर का कितना होगा तो 9/16 है, और यहाँ पर 844 यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, 3 और 4 जो है वो इसका आंसर आपका आ जाएगा। XYZ आपको फायदार हैं जो कि लाभ हानि को कितना रेशियो में फायदार है तो 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। फर्म के पास 1,20,000 का संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है। मान लीजिए एक्स को आपका मृत्यु हो जाता, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कितना है 1,20,000 है। 1,20,000 को तीनों पार्टनर में क्या कर देते हैं बांट लेते हैं, तीनों पार्टनर में बांट लीजिएगा 2:1 के रेशियो में बांट लीजिएगा तो आ जाता है आंसर 60,000, 30,000 और 30,000 आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपको 19 में लेकर आया हूं। ABC साझेदार है जो कि लाभ हानि को 3, 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। पिछले 4 वर्ष का औसत लाभ, इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, 4 वर्ष का औसत लाभ आपको क्वेश्चन में निकाल के दे दिया गया। कितना निकाल कर दे दिया गया है तो आपको 72,000 आपका निकाल के दे दिया गया, तो 72,000 आपको निकाल के दे दिया गया। अब 72,000 में से 72,000 आपका निकाल का औसत लाभ जो है वो 72,000 आपका निकाल के 72,000 आपको दिया गया है। किस पार्टनर का आपको मृत्यु हुआ, सी का मृत्यु हुआ, तो 72,000 को मल्टीप्लाई कितना से कर देते हैं 3/5 और 3, 2, 5 और 1, 6 यानी कि 1/6 आपको कर देते हैं। यदि 1/6 से यदि आपको कर देते हैं तो इसका कितना हो जाता है, यानी कि आपको 12,000 आपका आंसर 12,000 आपका आ जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए 72,000 में से कितना किए मल्टीप्लाई 1/6 भाग आपको निकाल दिए, 1/6 भाग कितना आ गया तो 12,000 आ गया। अब इसका मृत्यु कब हुआ है, यदि 31 दिसंबर को बंद होता तो 1/3 को मृत्यु होता, यानी कि जनवरी और फरवरी को हमको निकालना है। तो 12,000 को मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 2/12 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाता है कितना 2,000 आपका आ जाता है। फिर से मैं एक बात बताता हूँ, 72,000 दिया गया, जिस पार्टनर का मृत्यु हो जाता, मृत्यु हुआ उसका रेशियो कितना दिया गया है तो 1/6 भाग है। तो 72,000 को मल्टीप्लाई 1/6 भाग से करते हैं तो कितना आ जाता है 12,000 रुपये आपको आ जाता है। 12,000 रुपये आ गया। कब मृत्यु होता तो 1 मार्च को आपका मृत्यु होता था। कब होता तो 1 मार्च को, यानी कि बंद कब होता तो 31 दिसंबर को बंद होता है, यानी 1 मार्च को होता है, यानी कि जनवरी 1 महीना हो गया और फरवरी 1 महीना हो गया। जनवरी और फरवरी को 12,000 को मल्टीप्लाई 2/12 कर दीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा तो 2,000 आपका क्या हो जाता है, आपका आंसर आपका हो जाता है। अब मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं। ABC लाभ हानि को 3, 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं। सी की मृत्यु हो जाती है, ख्याति का मूल्य 60,000 हो गया, तो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को ख्याति का कितना आपको मिलेगा तो 60,000 को मृत्यु किसकी हो जाती है सी की। भाई साहब ये बात अच्छी नहीं हुई, किसी की मौत अच्छी बात नहीं हो गई, लेकिन जीवन का यही कटु सत्य है। आज यहाँ पर हूँ तो कल आपको यहाँ पर नहीं रहूँगा, यही जीवन एक सत्य है। तो 60,000 का सबसे पहले हम लोग कितना कर देते हैं, कितना निकाल देंगे 1/6 भाग हम लोग निकाल देते हैं तो कितना हो जाता 10,000 आपका हो जाता, यानी कि सी का हिस्सा में गुडविल कितना का हो जाएगा तो 10,000 का गुडविल सी के हिस्से में आपको आ जाएगा। अब मैं आपको कितना में पॉइंट में आ जाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में ए, बी और सी 3, 2 और 1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। ठीक है, 3 लाख का संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है। यदि भाई साहब 3 लाख का दिया गया, 3 लाख को 3, 2, 1 के रेशियो में बांटिएगा, मैं आपको पक्का कर रहा हूँ इसका जो आंसर जो है वो आपको 1,50,000, 1,50,000 आपका आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, मुझे मालूम पड़ रहा है कि क्वेश्चन पूछा हुआ।
निम्न दशाओं में आय व्यय खाते में क्या राशि आपको लिखी जाएगी। याद रखिएगा कि जो क्रेडिटर जो होता है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और बिगिनिंग को हम लोग क्या कर देते हैं, तो लेस कर देते हैं। यानी कि कोई अमाउंट आपका दिया गया होगा, अमाउंट कितना दिया गया, तो 60,000 आपका अमाउंट दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा दिखाई देने में प्रॉब्लम हो जाए, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। 60,000 में हम लोग ऐड कितना को करेंगे, तो इंड कितना दिया गया, इंड आपको 6,000 रुपये दिया गया, यानी कि 6,000 को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 66,000 आपका हो जाएगा ये। और बिगनिंग को हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देंगे, यानी कि 8,000 को हम लोग क्या कर देते हैं, आपको लेस कर देंगे। 60,000 को ऐड, 6,000 को ऐड करेंगे, 8,000 को लेस करेंगे। 0 0 0 कितना हो जाएगा, 58,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्टेशनरी में क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाता और क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाता, लेस किया जाता, यानी 3,000 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड इसमें कर देंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड किया जाता है, इसलिए 3,000 को हम लोग ऐड करेंगे। 58,000 में से यदि 3,000 को हम लोग लेस कर दिए तो हमारा कितना हो जाता, तो 50,000 में से यानी कि 61,000 आपका हो जाएगा, और उसमें से लेस कितना कर देंगे, तो 3,200 को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो यानी कि आंसर कितना आ जाता है, तो 57,000 आपका 800 जो होता वो हमारा आंसर जो हो जाता, तो 57,800 आ जाता। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्रेडिटर को आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम लोग ऐड करते हैं, बिगिनिंग को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। उसी प्रकार से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड किया जाता, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस किया जाता, तो आंसर जो आ जाता वो कितना आ जाता, 57,800 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली।